हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरवड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं केवली प्राणायाम के बारे में। आज का भी जो प्राणायाम है ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर आप लोग इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो सकता है। आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम से बेसिकली आपका पूरा कंट्रोल आ जाता है आपके ब्रेथ के ऊपर, यानी कि आपके सांसों के ऊपर। अगर आप लोगों का आपके सांसों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो फिर जो है आप अपने पूरी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं तब जो है आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो है इस केवली प्राणायाम को जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है इससे जो है आप हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि केवली प्राणायाम क्या है। तो केवली प्राणायाम को जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। केवली प्राणायाम का अर्थ होता है, इसको केवली कुंभक भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि पूरक और रेचक के बिना अपने प्राण को स्थिर करना। ये एकदम उच्च स्तरीय प्राणायाम में आता है। जब तक आपका पूरा अभ्यास ना हो, सूर्य विधि, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, जब तक आप इसका पूरे तरीके से अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाते हो उसके बिना जो है आप इस प्राणायाम को नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय प्राणायाम में आता है, इसलिए बहुत कम लोग इसे अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये एक एडवांस और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जिससे कि हम लोग अपने पूरे इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करते हैं और मन को और विचारों को भी हम लोग रोक देते हैं। इतनी ज़्यादा जो सामर्थ्य है केवली प्राणायाम में है। ठीक है, और कुंभक का जो अर्थ होता है, केवली कुंभक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली योग की भाषा में सांस लेते हैं तो पूरक कहते हैं, सांस छोड़ते हैं तो रेचक कहते हैं, और सांसों को जब होल्ड करते हैं हम लोग तो उसे हम लोग कुंभक कहते हैं। कुंभक के दो प्रकार हैं, अंत कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक। यानी कि सांस लेके होल्ड करते हैं तो उसे अंत कुंभक कहते हैं, सांस छोड़ के होल्ड करते हैं तो उसे हम लोग बाह्य कुंभक कहते हैं। ठीक है, तो ये योग की भाषा है। तो इसमें जो है मेजरली हम लोग फोकस करते हैं कुंभक के ऊपर, यानी कि सांसों को रोकने के ऊपर। ना आपको सांस लेना है ना छोड़ना है, उसके बीच की जो स्थिति है वहाँ पे जब आप होल्ड करते हो तो उस जगह पे आपको अपने प्राण को स्थिर करना है। और जब आपके प्राण वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं एक्चुअल में, तब जो है आपका केवली प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, आपका कुंभक सिद्ध हो जाता है। और इसके जो है आपको बहुत ही अच्छे से बेनिफिट भी मिलते हैं। आपका लीवर, किडनी की दोनों की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म सही होने लगता है, उसमें सुधार आने लगता है, आपके आंखों के नीचे का जो कालापन है वो भी दूर हो जाता है। और इससे जो है सबसे अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से बढ़ने लगता है, क्योंकि आप सांसों को रोक के रखते हैं। एंड जो है आपके जो फेफड़े हैं यानी कि जो लंग्स है उसमें भी बहुत ही अच्छे से इसमें सुधार आता है, और आपको जीवनी शक्ति मिलती है बहुत ज़्यादा। आप जो है ऊर्जावान महसूस करते हैं, सारे सेल्स जो है हमारे बॉडी के एक्टिव हो जाते हैं, हर एक कण कण में जो है प्राण शक्ति बहुत ही तेज़ी से इसमें प्रवाह आती है, क्योंकि हम लोग रोकते हैं और रोकने के बाद में जब हम लोग छोड़ते हैं तो पूरे फोर्स के साथ में जो है पूरे शरीर में प्राण शक्ति को हम लोग भेजते हैं, और उससे जो है सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं और हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से प्राणवान हो जाता है। हमारे शरीर के हर एक इंद्रियों में, ऑर्गन में जो है प्राण शक्ति को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्रवाहित करते हैं, और हर एक ऑर्गन को हम लोग अच्छा और हेल्दी बनाते हैं केवली प्राणायाम से। तो इसके आध्यात्मिक लाभ भी है और ऐसे फिजिकल लाभ भी है, इसलिए जो है ये प्राणायाम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से करना है केवली प्राणायाम। तो केवली जो प्राणायाम है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल सांस लेना है, छोड़ना है, बट इसमें हम लोग कुंभक जो है ज़्यादा समय के लिए लगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि सांस ली, रोक के रखा, और फिर हम लोग जितने देर तक कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं उसे आप कंफर्टेबली होल्ड कीजिए, देन एक्सहेल कीजिए, सांसों को बाहर निकालिए, और फिर आप बाहर की तरफ भी होल्ड कर सकते हैं। और ये मेजरली हम लोग फोकस करते हैं कुंभक के ऊपर, यानी कि आप जितने ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाते हो अपने सांसों को, उतनी ज़्यादा देर तक आप लोगों को होल्ड करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग करके देखते हैं। कमर गर्दन दोनों सीधी कर लीजिए, हाथों के आप जो है इस तरीके से हथेलियाँ फैला सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा जो है आप अपने दोनों हाथों की रख सकते हैं। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, मन शांत, आपको खुले आसमान का ध्यान करना है, और जो है आप लोगों को महसूस करना है कि सांस लेते हुए इस विश्व ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे भीतर जा रही है, हमारे अंदर की सुप्त शक्तियाँ जागृत हो रही है, उससे जो है हमारा शरीर
फिर से नए जैसा बन रहा है, ऊर्जावान बन रहा है और हम जो है हेल्दी बन रहे हैं। मन के सारे रोग दूर हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार स्थिर हो रहे हैं और प्राण को हम लोग स्थिर करने में सक्षम बन रहे हैं। इसी भाव से जो है हम लोग करने वाले हैं केवली प्राणायाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोली स्लोली इनहेल करते हैं, होल्ड, एक्सहेल, स्लोली स्लोली बाहर निकालेंगे सांसों को, बाहर होल्ड करेंगे, फिर इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड बाहर की तरफ, फिर इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, फिर इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, और फिर रिलैक्स कर लेना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है केवली प्राणायाम और इसका उद्देश्य ये है कि आप कुंभक के ऊपर आपको सिद्धि प्राप्त करना है, यानी कि जितनी देर तक आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक आपको करना है। आप जो है इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप काउंटिंग के साथ में कीजिए, 1 2 3 4 में इनहेल कीजिए, 1 2 3 4 में होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 में एक्सहेल कीजिए, 1 2 3 4 में होल्ड कीजिए। एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इस प्राणायाम को आप लोगों को करना है मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी, लिवर की फंक्शनैलिटी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी, प्राण तत्वों की वृद्धि जो है आपके शरीर में होने लगेगी, बहुत अच्छे से प्राण तत्व बढ़ जाएंगे। सारे जो फंक्शन है, जो कि अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो नहीं चल पाती है सही ढंग से, तो वो भी चलना शुरू कर देगी। पूरे सेल जो है एनर्जाइज हो जाएंगे, फिर से नवीनीकरण होगा, माइंड के ऊपर, विचारों के ऊपर आपका जो है पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाएगा अगर आप लोग इसका रेगुलर बेसिस पे अभ्यास करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका अभ्यास आप ज़रूर से कीजिए। और एक कुंभक के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप जो है उसको भी देख सकते हैं। और कुंभक का जो है प्राणायाम में ऐसे राजा के जैसा स्थान माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लाभ हम लोग लेते हैं प्राणायाम से वो लेते हैं कुंभक के माध्यम से। नॉर्मली भी मिलते हैं लेकिन कुंभक का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्ति जो है आपके शरीर को प्रदान करता है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है शरीर में तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कीजिए। लंग्स की प्रॉब्लम है और आपको दमा है, सांस फूल जाती है आपकी, तो आपको होल्ड नहीं करना है। ये प्राणायाम जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर अभ्यासी है योग के, तभी जो है आपको इस प्राणायाम को करना है, नहीं तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ब्रीदिंग में आपको समस्या हो सकती है। तो कोई भी ऑपरेशन अगर हुए हैं आप लोगों के तो आपको इसे
नहीं करना है, आप कमज़ोरी महसूस करते हैं तब भी आप लोगों को इसे नहीं करना है। सबसे पहले बेसिक वाले प्राणायाम कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, और उसके बाद में जो है धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल के ऊपर जाना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।